तो क्लास 10th के चैप्टर 7 सेक्शन फॉर्मूला हम इसमें विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। तो विभाजन सूत्र में सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक लाइन है जिसको हम सेक्शन फॉर्मूले में इसका यूज होगा। इसमें इसको जो पॉइंट्स हैं इनको हमने एक्स एक्सिस के साथ मीट करा दिए हैं। ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है ना, ए के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिए और बी के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 ले लिए। हम इस लाइन को एक बिंदु P के द्वारा विभाजित करेंगे। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट भी क्या है, x, y है। यह बिंदु P इस रेखा AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि m1 और m2 क्या है, इसके दो अनुपात हैं, तो m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो देखते हैं कि ऐसा इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन किए हैं कुछ, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे आप लोग इनको, और C और D इनके नाम दे दिए गए हैं। ऐसे इनके कुछ नेम दे देंगे हम लोग, EFGH। ठीक है, ये तो फिगर बनाना आपको सिखा दिया हमने। अब AB एक रेखाखंड है, दिखाई दे रहा है आपको एक रेखाखंड, जहाँ A के निर्देशांक क्या हैं, x1 y1 और B के निर्देशांक क्या हैं, x2 y2 हैं। माना बिंदु P, जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y हैं, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 और m2 क्या ले लिए, दो अनुपात में विभाजित करता है। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ फिर, अगर ये m1 m2 में विभाजित कर रहा तो PA, यहाँ से ध्यान देखना, PA अपॉन BP इक्वल टू किसके होगा, m1 अपॉन f2, तो m1 अपॉन m2। जो अनुपात का चिन्ह होता है हम उसको m1 अनुपात m2 को m1 अपॉन m2 भी लिख सकते हैं, ये बताया ना आपको। तो PA अपॉन BP इक्वल टू m1 अपॉन m2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। त्रिभुज देखो ध्यान से देखिए, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं जो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से, PCA दिखाई दे रहा है बेटा, PCA और BDP दो समकोण त्रिभुज हैं। और हमने पढ़ा है कि यदि दो समकोण त्रिभुज हैं तो वो समरूप होते हैं। दो समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समकोण होते हैं, सॉरी समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज PCA समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BDP के। यदि त्रिभुज समरूप हैं तो समरूपता की कसौटी में हमने पढ़ा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, अर्थात उनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो समान अनुपात में होंगी। तो उनकी भुजाओं को समान अनुपात में लिख लेते हैं। ये PA अपॉन BP इक्वल टू AC अपॉन PD इक्वल टू PC अपॉन BD। समझ में आ रहा है, इसकी संगत भुजा PA, ये देखो PA की संगत भुजा कौन होगी, BP। ऐसी AC की संगत भुजा PD और PC की संगत भुजा BD। ये आपस में क्या होंगे, समानुपातिक होंगे, क्योंकि दो त्रिभुज समरूप हैं। क्लियर यहाँ तक। अब हम इन सब की वैल्यू बारी बारी से फाइंड करेंगे। जैसे PA अपॉन BP तो हमको मालूम हो गया m1 अपॉन m2 है। अब हमें निकालना क्या है, AC, PC, PD और BD। अब इनकी वैल्यू निकालते फिगर से, दिखाई दे रहा है आपको। तो ध्यान से देखो बेटा, AC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, AC। ठीक है, इस AC को हम यहाँ पे GF भी तो लिख सकते हैं, होगा नहीं होगा, AC और GF क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान से देखना, AC को हमने क्या लिखा, इक्वल टू GF, और GF को क्या लिखा, फिर से देखो ध्यान से, GF इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं हम, OF माइनस OG लिख सकते हैं। इस पूरे OF में से अगर हम इस OG को माइनस कर दें तो GF बचेगा कि नहीं, तो हमने लिखा इसको OF माइनस OG। अब ध्यान से देखो ये कहाँ से आए कोऑर्डिनेट इसके। अब OF को क्या लिखा है हमने, OF इक्वल टू कितना है, यहाँ देखो ध्यान से देखना बेटा, जो x कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, x हुई। समझ रहे हैं, x, y कैसे आया होगा, ये इस बिंदु के जो निर्देशांक बने हैं x, y, ये कैसे बने होंगे, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y। तो अब ये x और y बना होगा। तो OF इक्वल टू किसके होगा, x के। तो OF की जगह कितना लिखा है, x। ऐसी OG देखो कहाँ पर है, O से G तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हाँ x1 होगी ना,
तभी तो इसके कोऑर्डिनेट जैसे x1 y1 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ x1 और यहाँ से यहाँ y1, समझ रहे हैं ना। तो OG की जगह कितना लिखेंगे x1, क्लियर है। तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास, AC इक्वल टू आ गया x माइनस x1, किसके बराबर आया। अब ऐसे आप बताओ मुझे PD की वैल्यू, PD की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। PD किसके बराबर होगा, FE के बराबर होगा। और FE को हम क्या लिख सकते हैं, O, यहां से शुरू करना है, OE माइनस OF लिख सकते हैं। अच्छा वेरी गुड। OE कितना होगा, अब ऊपर देखो ना बेटा, यहाँ ये OE किसके बराबर होगा, x2 के बराबर। हम x एक्सिस में चल रहे हैं तो x का कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक हो गया। OE इक्वल टू किसके होगा, x2 के। और OF किसके बराबर होगा, O इसकी बात कर रहा हूं ना मैं, OF किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, तभी तो यहां से यहां गया हूंगा मैं। तो कितना आ जाएगा हमारा, x2 माइनस x आ जाएगा, ये x2 माइनस x आया। समझ में आ गया ना कैसे आया, क्लियर है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है दोबारा, समझ में आ गया। ऐसे आप बताइए PC कैसे निकालेंगे हम, PC कैसे निकलेगा। अगर हम इसको PF में से CF माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बेटा, PF माइनस CF। अब तो PF कितना है, मतलब अब खड़े में देखो तो y के निर्देशांक देखो ना, तो ये PF कितने किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, क्योंकि खड़े में y का कोऑर्डिनेट आएगा। और CF किसके बराबर होगा, AG के बराबर होगा, होगा नहीं होगा। और AG किसके बराबर है, y1 के बराबर। तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, y माइनस y1, किसकी वैल्यू आ गई, PC की वैल्यू। तो ध्यान से देखो, PC को क्या लिखा हमने, PC इक्वल टू PF माइनस CF लिखा, ये PF माइनस CF। और CF किसके बराबर है कहा था मैंने, AG। तो फिर CF की जगह PF माइनस इसकी CF की जगह क्या लिख दिया, AG। तो हमने वैल्यू फाइंड की तो y माइनस y1, आसान है ये भी। अब आओ किसकी बारी है, BD। अब ध्यान से देखो फिगर में, BD कहाँ पर है बेटा, BD को क्या लिखेंगे हम, BE माइनस DE। और फिर DE को क्या लिखेंगे, PF लिखेंगे, ठीक। अब हमने दो चीजें मिल गई हमको, क्या क्या मिल गई, BE माइनस PF। तो BE किसके बराबर है, y2, वेरी गुड, y2। और PF किसके बराबर है, y। तो y2 माइनस y, इसकी वैल्यू भी आ गई, y2 माइनस y। आसान है ना बेटा। बस अब ये सारी वैल्यू जिसकी इसकी वैल्यू हमको मालूम थी, इसकी और इन चारों की हमने निकाल दी, 1 2 3 4 की वैल्यू निकाल दी। तो रख दो इसमें मान, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, P अपॉन BP कितना है, M1 अपॉन M2। तो M1 अपॉन M2। AC x माइनस x1, PD x2 माइनस x, और PC y माइनस y1, BD y2 माइनस y। क्लियर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम इन फर्स्ट के टू एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर एक बार इसको और इसको लेंगे, ठीक है ना। तो यदि अगर ये और ये बराबर होते हैं तब कंडीशन क्या होगी, तब M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बस गुणा कीजिए। M1 इंटू x2 माइनस x इक्वल टू M2 इंटू x माइनस x1, यही तो लिखेंगे। M1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो M1 इंटू x2 माइनस x लिखा, M1 इंटू x2 माइनस x, M2 इंटू x माइनस x1, M2 इंटू x माइनस x1। अब ब्रैकेट ओपन करो, M1 x2 माइनस M1 x, होगा नहीं बेटा। तो M1 x2 माइनस M1 x इक्वल टू का इक्वल टू M2 से भी गुणा करो, यहाँ M2 x माइनस M2 x1। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा, देखो ये x वाला एक यहाँ है, एक x वाली डिजिट यहाँ है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और बाकी इनको ट्रांसपोजिंग करके उधर ले जाते हैं। तो क्या होगा, M1 माइनस भी देखो ध्यान से, माइनस M1 x यहाँ रहेगा और यहाँ से ट्रांसपोजिंग होके ये
दोनों एक साथ कैसे आ जा रहे हैं? m1x माइनस ये माइनस होके यहाँ है बेटा m2x इक्वल टू ये m1x2 यहाँ से पक्षांतर होके वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, माइनस m1x2 और ये माइनस m2x1। क्लियर है? हमने क्या किया इसमें x वाली डिजिट जो थी उनको एक साथ रख लिया। अब देख ध्यान से देखो, इसमें माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा m1 प्लस m2 और ब्रैकेट के बाहर से x भी कॉमन आ गया, दोनों में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया बाहर क्योंकि इन दोनों में और कोई चीज़ कॉमन है नहीं, ये m1x2 है और ये m2x1 है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से m1x2 प्लस m2x1 अपॉन ये अपॉन में चले जाएगा m1 प्लस m2। तो इस सेक्शन फॉर्मूला आ गया। x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। याद रखना भी बड़ा आसान है। कैसे याद रखना, देखो 1 2 2 1 1 2 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? ऐसी दूसरी y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम, अगेन सेम दिस m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू इसके हो जाएगा, तो ले लेते हैं यदि दूसरी कंडीशन में। अब मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ भी m1 इंटू वाई टू माइनस वाई इक्वल टू m2 इंटू वाई माइनस y1। मल्टीप्लाई करो अंदर m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। फिर से यहाँ भी y वाले एक साथ लिख लेते हैं, तो यह पक्षांतर करके इसको यहाँ ले आएंगे m1 y, ये यहाँ लिखा, ये यहाँ से पक्षांतर होकर यहाँ आया माइनस m2 y इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ चला गया तो माइनस m1 y2 और ये माइनस m2 y1। इसमें से फिर माइनस भी कॉमन लेंगे और y भी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट m1 प्लस m2। समझ में आ रही है प्लस कहाँ से आया, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस। तो y इक्वल टू इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो m1 y2 प्लस m2 y1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद हो गया? तो दोनों फॉर्मूले बड़े आसान से याद कर सकते हैं आप। देखो कैसे याद करेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। करो याद।